नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मैं प्रथम मिश्रा। आज आपके लिए 27 सितंबर 2025 को जो भारतीय शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों इतना बड़ा डाउनफॉल आज मार्केट में देखा गया है। आज निफ्टी लगभग 250 अंक गिर के 26,450 अंक के नजदीक आके बंद हुआ। अब आखिर ये गिरावट क्यों आई है और आपको आगे क्या करना चाहिए, अपना पैसा कब डालें, क्या आगे हमें रुख करना चाहिए, चलिए जानते हैं ताजा कारण पूरे विस्तार से। आज की ट्रेडिंग में फार्मा, आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा टूटे। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पे भी भारी बिकवाली देखने को मिली। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, बल्कि अधिकतर स्टॉक्स एक साथ गिरावट आई, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय था। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी इस आज के डाउनफॉल के रीजन रहे हैं और इसका मेन कारण उनकी वही चलती आ रही ट्रेड डील्स और ट्रेड नेगोशिएशंस के तहत रही। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट के इंपोर्ट पर अपने देश पे 100% टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण फार्मर शेयरों में खासकर गिरावट आई। मार्केट उभर ही नहीं पाया जब से H1B वीजा एक मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली थी पिछले 2 हफ्ते में। उसके बाद H1B वीजा, उसके बाद फिर आज ये 100% टैरिफ ने मामला मार्केट का खराब कर दिया और एक तरह से मार्केट को एक रीजन चाहिए था नीचे गिरने का, जो कि उसको मिला और मार्केट ने एक अच्छा सा रिवर्सल दे दिया है। आईटी सेक्टर पे लगातार दबाव बना ही हुआ है। अमेरिका में जो H1B की फीस बढ़ी है वो तो एक एड ऑन रीजन था ही। उसके बाद कल एसेंचर ने अपना रिजल्ट घोषित किया था, जिसपे कि 7% एसेंचर ने अपना प्रॉफिट और व्यापार बढ़ने की आशंका रिजल्ट में बताई थी। इससे लगा था आईटी स्टॉक जो कि बहुत ही दबाव में परफॉर्मेंस दे रहे थे, 1%, 2%, 1.5%, उसमें लगा कि एक अच्छी खबर है। अमेरिका में आईटी स्टॉक्स में उछाल भी मिली थी, बट इंडिया आते आते वो उछाल चली गई और आज काफी दबाव में आईटी सेक्टर दिखा था, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की वजह रही है काफी इंडियन मार्केट्स के लिए, जो कि एक इंडिया की इकोनॉमी भी रन करता है। कितना रन कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी पे, जीडीपी पे, इसकी हम बात कभी बाद में एक दूसरे यूट्यूब वीडियो में करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आईटी सेक्टर इंडिया में कितना बड़ा रोल प्ले करता है 2000 के बाद से। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली चालू ही है मार्केट में। इसका एक मेन रीजन जो आप इंडियन डॉलर का लगातार कमजोर होना, लगभग 88.50 पैसे के आसपास भारतीय रुपए ट्रेड कर रहा है और जितना ज्यादा ये रुपए गिरता रहेगा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि विदेशी निवेशक आएंगे भारत, क्योंकि रुपए टूटना एक किस्म से उनके डॉलर पे एक सीधा सीधा लॉस है। अगर रुपए यहाँ से 5-6% भी टूटता है और क्लोजर टर्म में या नियरर ट्रेड्स में वो 5-6% का एक स्पाइक या फिर एक डाउनफॉल दिखेगा इन्वेस्टर्स को, तो एफआईज इंडिया में पैसा नहीं लाएंगे, बल्कि वो लेके ही जाएंगे, क्योंकि 5-6% का 5%, 3%, 2%, क्योंकि वो यहाँ 30%, 40% का रिटर्न नहीं है, एक्सपेक्टेशन 15-20%, और वो अगर यहाँ करेंसी में ही 4-5% खा जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल का सबब रहेगा। तो इस समय में जब भी रुपया आप देखेंगे कि जिस दौरान कमजोर हो रहा हो, उस समय एफआईज हमेशा बिकवाली के मूड में ही दिखेंगे। लॉन्गर टर्म में हमेशा डॉलर मजबूत ही हुआ है और होता आ रहा है, पर एक स्टंट आता है जबकि एक तेजी से होता है, इस पे इंटरेस्ट रेट पे का बहुत असर होता है। उसकी बात हम कभी फिर से आगे करेंगे कि क्यों ये रुपए, इंडियन रुपए और डॉलर पे क्या कशमकश चलती है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है एफआईज में। लोग आपको जरूर बताएंगे कि एफआईज पैसा लेके जा रहे हैं, पर क्यों लेके जा रहे हैं, कहां से लेके जा रहे हैं और कैसा कितना लेके जा रहे हैं, कब तक, ये उसका एक करेंसी का बहुत इम्पैक्ट होता है। और आपको बता दूं कि करेंसी मार्केट दुनिया के सबसे ज्यादा डीप मार्केट में से एक है, तो करेंसी मार्केट आपको हमेशा अंदेशा देगी कि आगे क्या होने वाला है।
और अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे डीप कट्स का आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। आज एक किस्म की एक ब्लैक फ्राइडे जो कि बहुत ही एक कॉमन टर्म है स्टॉक मार्केट की फॉल में, आज एक हमने टिपिकल ब्लैक फ्राइडे देखा जहां पे हर शेयर लेफ्ट राइट सेंटर जैसा भी हो अर्निंग हो वो आज गिराया ही गया है। अगर आज कोई शेयर टिका रहा या उसने आज हरे निशान में बंद हुआ है तो उसने कुछ अपनी मजबूती जरूर दिखाई है। उन शेयरों पे आप जरूर ध्यान रखें। कल ही मैं टाटा मोटर्स पे एक वीडियो डाला था जहां मैंने आपको एक राय दी थी कि आप टाटा मोटर्स जैसे शेयरों को, अब इसमें पेन कम दिख रहा है, आपको लेना चाहिए, उठाना चाहिए। आज टाटा मोटर्स भी हरे निशान में ही बंद हुआ जबकि पूरे मार्केट में एक अच्छी खासी बिकवाली थी। अगर और अब एक जो बड़ा रीजन है जो कि आप नहीं देखेंगे कि कहीं पे बात होता हो दिखेगी या फिर उसको एक मेन रीजन बताया जाएगा, जो कि एक पहले से एक अंदेशा दे रहा था कि भारतीय बाजार में एक बहुत ही तगड़ी वॉलेटिलिटी या बहुत ही बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है, वो है भारतीय विक्स। विक्स को हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं और वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको बेसिकली मार्केट में फेयर बताता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैं आपका इसमें चार्ट लगा दूंगा, आप देखोगे कि विक्स लगातार पिछले 2 3 4 हफ्ते से बहुत ही लोअर रेंज 10-11 के बीच में ट्रेड कर रहा था। और मैं आपको बता दूं 10-11 के बीच ट्रेड करना मतलब मार्केट में हर कोई कॉम्प्लिसेंट हो चुका है। मार्केट में कॉम्प्लिसेंट का मतलब क्या होता है मैं जाऊंगा आपको बताऊंगा कि विक्स से क्या इंपैक्ट होता है, क्यों विक्स एक बहुत बड़ा सिंबल हो जाता है कि आपकी मार्केट में कुछ दर्दनाक या कुछ बहुत ही हैवी इंटेंसिटी चीज होने वाली है। विक्स आप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हो, बाकी फॉरेन मार्केट्स में यूएस और हर ग्लोबल इकोनॉमी में आप विक्स भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ये नहीं है। तो जनरली एक जो ट्रेड चलता है वो चलता है कि आप विक्स लॉन्ग जाए और इक्विटी शॉर्ट हो जाए जब विक्स इतने नीचे पड़ा हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है कि आप विक्स लॉन्ग हो जाए या फिर विक्स लॉन्ग इक्विटी लॉन्ग रहे, तो फिर आप हेज रहते हैं एक दूसरे के। अगर इतने नीचे आपको विक्स मिल रहा है तो आपको विक्स के साथ अगर आप इक्विटी लॉन्ग हो जाएंगे, दोनों ही आप खरीद के बैठेंगे तो आप मुनाफा करके ही निकलेंगे सौदे से। ये चीज हम यूएस मार्केट में जरूर करते हैं क्योंकि मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूं उनके बॉन्ड्स, तो फिर मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि ये चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम इंडिया में उतनी वैल्यू नहीं देते। खैर हम आते हैं, विक्स इंडिया में 10:30-11 के रेंज में ट्रेड कर था। बहुत ही अंदेशा दिया था कि विक्स में कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। विक्स का क्या संबंध हो जाता है, विक्स इस कार से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपका विक्स लो है, विक्स लो है मतलब कि कॉम्प्लिसेंसी सिस्टम में आ चुकी है, वॉलेटिलिटी नहीं है सिस्टम में, और जब वॉलेटिलिटी सिस्टम में नहीं होती मार्केट एक रेंज पकड़ लेता है। जब मार्केट रेंज पकड़ लेता है या मार्केट एक तरफ ही जाता रहता है कि सब कोई पैसा बना रहा है, सब कोई खुश है, सब कोई जो चीज सोच रहा है वही मार्केट में हो रही है, तो इसमें आप अपनी पोजीशन साइजिंग ज्यादा करने लगते हो। धीरे धीरे आप पोजीशन साइजिंग ज्यादा करते हो। पोजीशन साइजिंग ज्यादा का मतलब है आप ज्यादा मुनाफा लपेटना चाह रहे हो उस मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपके अनुकूल ही बिहेव किए जा रहा है। और जैसे ही जैसे सिस्टम में पोजीशन बहुत बढ़ जाती है, एक कॉम्प्लिसेंस डेवलप हो जाता है, एक छोटा सा मूव बहुत ट्रिगर्स, इट्स लाइक पैक ऑफ कार्ड्स को गिराने के लिए आ जाता है। तो जैसे ही वो पैक ऑफ कार्ड्स गिरता है तो मार्केट में जो इंटेंसिटी आती है सेल की या सारे शेयर्स गिराए जाते हैं, सबकी मार्जिन कॉल सेट होती है, तो वो चीज तब ट्रिगर करती है। तो विक्स अभी भी आज 6% के उछाल के बाद 11:30-12 पे अभी भी हम विक्स के बारे में बहुत सतर्क है। विक्स को हम 15-16 जाते देख सकते हैं। जब तक विक्स 15 पार ना करे, 16 पार ना करे, हम ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम से वो कॉम्प्लिसेंसी गई है। तो आपकी नजर विक्स पे जरूर होनी चाहिए अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट जानना है। आज काफी मार्जिन कॉल हिट हुए हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मंडे को भी मार्केट में लाल निशान में ही खुलेंगे। कई सौदे पहले घंटे में टूटेंगे, कई सौदे काटे जाएंगे, कई सौदे ब्रोकर्स कटवाएंगे एमटीएफ पे, और जितने भी आपको मार्जिन कॉल रहेंगी सब करेंगे। तो पैनिक की स्थिति हमें आगे कुछ दिनों में भी मार्केट में दिख सकती है जब आपको विक्स 15-20
के बीच में दरमियान आ जाए, आप समझ जाए कि लोग सतर्क हो गए, पोजीशन सिस्टम से हट गई है, ढीला हो गया, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मार्केट में गिरावट है, आप उसका फायदा उठाएं। ये बिक्स एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, तो आप फायदा उठाएं, आप अपने माल खरीदें, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करें, आप फ्रंट लोड करें, सैलरीज आपकी आ रही हैं, आप उसमें पैसा डालें, तो आप इस डाउनफॉल का एक अच्छा फायदा उठा पाएंगे। सो ऐसी जानकारी के लिए मैं और आता रहूंगा। आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ये एक नई पहल है, आपका सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच।